तो फाइनली भाई आज की इस वीडियो के बाद आप भी स्कूल में आ जाओगे और मैं भी स्कूल में आ जाऊंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आईटेल S25 की वो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम जो आप सेटिंग करोगे तो ये बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी और आपकी बैटरी लाइफ यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो परे परे बैटरी ड्रेन कर रहा था स्मार्टफोन, उसकी भी प्रॉब्लम का हल मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से लोग मुझे एक ही मैसेज करे जा रहे हैं कि भाई आईटेल की सेटिंग बता दो। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं तमाम सेटिंग्स बताने लगा हूं, तो आपने एक एक सेटिंग पूरी फॉलो करनी है, तो तभी आपकी जो है बैटरी लाइफ इंक्रीज होगी। अब मेरे पास भी आईटेल S25 है, ये वीडियो फिलहाल उसी से रिकॉर्ड हो रही है, वरना मैं आपको दिखा देता। बाकी इसकी जो है बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, मुझे तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। और इसका जो परे परे जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है, शायद इन सेटिंग की वजह से। लेकिन अगर आपकी इन सेटिंग के बाद भी नहीं कुछ हो रहा, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इनमें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कर सकती है सॉल्व आईटेल की कंपनी। तो आप उनको जाकर पकड़ो और उनकी जो वेबसाइट है उस पर अपनी फीडबैक दो और उनसे कहो कि भाई ये प्रॉब्लम हल करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आपके स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम ना हुआ, सॉफ्टवेयर अप टू डेट है, यानी जो अभी लेटेस्ट है वही आपने किया हुआ, तो जो सेटिंग्स आपको बताने लगा हूँ उससे आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, हीटिंग का सलूशन तो भाई मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकता, जो बैटरी तक है बैटरी लाइफ बढ़ाने का जो आज की सेटिंग में बताने वाला हूँ यहीं तक मैं कर सकता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी आपने जो करवाना है वो आईटेल को जाकर फीडबैक दो, उनको तंग करो कि भाई हमारी ये सेटिंग्स सेट करो, हमें फ़ोन ठीक करके दो, सॉफ्टवेयर अपडेट सही से लाओ और स्मार्टफोन की ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारी बेहतरीन करो। तो अभी हम शुरू करते हैं। एक एक सेटिंग आपने नोटिस करनी है, कोई सेटिंग आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि एक एक सेटिंग आपकी बैटरी को 1% बढ़ाने से जो है हेल्प करेगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और अपनी दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ हो जाए। और ख़ाली ये आईटेल S25 में नहीं, आप किसी भी स्मार्टफोन में आप कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्मार्टफोन की बैटरी इस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं ये सेटिंग्स करने के बाद। तो बढ़ते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की जानिब। तो भाई सेटिंग में जाने से पहले मैं आपको सेटिंग्स तो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ आपने ये ज़रूर से फॉलो करनी है। ये अगर आप फॉलो करोगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी बैटरी का जो है वो बैटरी बढ़ जाएगी, यानी बैटरी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो आपने सबसे पहले ये जो फालतू में आप लोग वाईफाई ऑन रखते हो, ये मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट और नीचे से लोकेशन हो गई, ये चीज़ें जो आप ऑन रखते हो इन सब को आपने फालतू की चीज़ों को ऑफ़ रखना है, ठीक है। जब आप यूज़ कर रहे हो तब ऑन रखो, वैसे ऑफ़ कर दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है बैटरी आपकी लेती हैं। मोबाइल डेटा भी बहुत ज़्यादा बैटरी लेता है, तो ये चीज़ें आपने ऑफ़ कर लेनी हैं। और इसके अलावा अगर आपका ये जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ आपके पास चाहे कोई भी मोबाइल है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले है तो फिर आप जो है ये डार्क मोड जो है आप ऑन कर लोगे, ये डार्क मोड। वैसे इसको आप जो है अगर आईपीएस है तो लाइट रखो, डार्क रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन अगर एमोलेड डिस्प्ले है तो वो आपने ज़रूर ऑन रखना पड़ेगा, डार्क मोड लाजमी ऑन रखना है। और इसके साथ साथ जो आपने ये जो फालतू ऐप्स ऑन किए हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐप यूज़ कर लिया तो मैं इसे हटा दूंगा। यहाँ पे अब बैक में जितने भी ऐप्स हैं इसको आपने रिसेंट्स ऐप से हटा देना है, क्योंकि ये भी आपकी बैटरी लेते रहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ होम स्क्रीन में सेटिंग्स बताता हूँ, तो आपने ये फॉलो करनी है। होम स्क्रीन के यहाँ पे आपने टैप कर लेना है और यहाँ से आपने जो आइकन स्टाइल्स है यहाँ पे आईटेल ओएस का ही रखना है। ये जो आपने थीम्स खुद से रखी होती हैं ये बहुत ज़्यादा बैटरी लेती हैं, तो इसने आपने आईटेल की अपनी थीम यूज़ करनी है, आईटेल ओएस रखना है। और इसके कलर भी, इसका ये जो ब्रश बना हुआ है इसे में सेलेक्ट करना है, फॉलो सिस्टम कलर इसे ऑफ रख लेना है, बाकी आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे आगे आपने ये जो विड्स हैं, ये जो आपको क्लॉक वाली विच नज़र आ रही है इसको विजिस कहते हैं, ये आपने कम रखनी है, ठीक है। बस एक क्लॉक वाली रखो काफ़ी है। ये जो फालतू की विजिस हैं फॉर एग्जांपल ये सारी, ये आपने नहीं रखी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये बैटरी लेती हैं। और इसके साथ साथ अब मैं आके बताता हूँ सेटिंग में आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने आते ही ये जो सेटिंग्स मेरी आपको नज़र आ रही हैं आपने सेम टू सेम ऐसा ही करना है। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर आप जो है ऑटो में रहने दो, डू नॉट शो टेक्स्ट मैंने किया हुआ है। जो नीचे नाम ऐप्स के नज़र आ रहे होते हैं वो मैंने नहीं रखे हुए। डार्क थीम सेटिंग आपने इसे ऑन कर लेना है
और इसके अलावा नीचे आ जाएंगे फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप आपने ऑफ रखना है। ज़ीरो स्क्रीन जो ये होती है ना, इधर करो तो स्क्रीन आ रही होती है, इसे भी आपने ऑफ रखना है। और इसके अलावा नीचे आप आ जाते हैं, फ्रीज़र को ऑन कर लेना है। अगर आपको मैं आगे इसका काम बताता हूँ तो ये सेटिंग्स आपने कर लेनी है। तो अब यहाँ पे फ्रीज़र का किस काम होगा, फॉर एग्जांपल जो ऐप्स हैं मेरे बिल्कुल काम के नहीं हैं तो मैंने इन फ्रीज़र्स में रख ली हैं, जिससे एक तो स्टोरेज भी मैनेज रहती है और फालतू में बैटरी ड्रेन भी नहीं होती। जो आप देख रहे हो ऐप के आपके काम का नहीं है तो आप इसमें डाल दो, ना ही आपकी बैटरी की ये यूज़ करेगा, ना ही कोई फालतू एक्टिविटी करेगा। तो अब बढ़ते हैं मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर। आपने सेटिंग ऑन पर कर लेनी है और यहाँ पे आपने सबसे पहले सिम एंड नेटवर्क सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे आपने जो नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है इसमें आना है और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसे भी आपने ऑफ रखना है। जो डेटा ऑटो स्विच है इसे भी ऑफ रखना है। एक्सेलरेट विद मोबाइल डेटा इसे भी आपने ऑफ रख लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैटरी लेती गेन करते हैं। और इसके बाद आपने वाईफाई वाले में आ जाना है और यहाँ से जो है मोर सेटिंग्स में आपने आना है और नहीं सॉरी मोर सेटिंग्स में नहीं, नेटवर्क असिस्टेंट में आपने आना है और ये एक्सेलरेट विद मोबाइल डेटा पहले ही ऑफ हमने कर दिया है। इसके बाद ऑटो सेलेक्ट इन दोनों को भी आपने ऑफ कर देना है और ये टर्न ऑन वाईफाई ये वाला भी आपने ऑफ कर देना है। और इसके अलावा आपकी ये जो यहाँ पे आपने ऑटो ब्राइटनेस रखी होती है, ब्राइटनेस को जितना ज़्यादा करोगे बैटरी उतनी ज़्यादा ड्रेन होगी, तो ब्राइटनेस को अपने हिसाब से रखो और ऑटो ब्राइटनेस आप ऑफ रखो, खुद ही सेट करो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने आ जाना है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में। तो यहाँ पे जो है आपने वॉलपेपर, मैंने तो आईटेल का जो अपना है यहाँ पे ये वाला जो लाइव वाला है वही रखा हुआ है, मैंने लाइव रखा हुआ है। आप चाहे लाइव रखो, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी थीम्स आप इस्तेमाल करते हो ये बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करती है, तो यार डार्क थीम रखो, वो बहुत अच्छा रहता है एमोलेड डिस्प्ले के लिए। आईपीएस वालों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपने जो है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में चले जाना है, इनको आपने ऑफ़ कर लेना है। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले आप ऑफ़ रखोगे तो बैटरी आपकी सेफ़ रहेगी, वरना ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बैटरी लेता है। और इसके अलावा आपने जो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन वाली में सेटिंग में जाना है और डू नॉट डिस्प्ले ऑन लॉक स्क्रीन, डोंट कोई नोटिफिकेशन। एक तो आपकी प्राइवेसी भी मैनेज रहेगी और ऊपर से बैटरी भी आपकी सेव रहेगी। इसके बाद आपने आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे और यहाँ पे डार्क थीम तो ऑन रखनी है, शेड्यूल कोई नहीं रखना। ये जो शेड्यूल है इसे ऑफ ही रहने दें, डार्क थीम सेटिंग इसे ऑन रखें। और इसके अलावा एडेप्टिव ब्राइटनेस जो ऑटो ब्राइटनेस है इसे भी ऑफ रखें। आई केयर अगर आप ऑन करना चाहते हैं रख लें। हाई ब्राइटनेस मोड इसे भी ऑफ रखना है। और स्क्रीन रिफ्रेश रेट ये बहुत ज़्यादा बैटरी लेता है, तो इसको आपने स्टैंडर्ड में रखना है, यानी 60 हर्ट्ज़। ठीक है, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, 60 हर्ट्ज़ ठीक है, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो ये आपकी बैटरी और स्क्रीन टाइम आउट जो है ये भी आपने सिर्फ 1 मिनट तक रखना है। इससे ज़्यादा रखोगे तो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन रहेगी। और कीप स्क्रीन ऑन इसे भी आपने ऑफ रखना है और बस आपने यहाँ से यही सेटिंग्स करनी है। और नीचे आ जाना है साउंड्स एंड वाइब्रेशंस पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं। हैप्टिक फीडबैक आपने ऑफ कर लेना है, ये जो वाइब्रेशन होती हैं ये ऑफ करेंगे। और इसके सॉरी ये साउंड वाले में आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे वाइब्रेट फॉर कॉल, नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन ये तीनों आपने ऑफ कर लेने हैं। ये जो तीनों नीचे नज़र आ रहे हैं और साउंड में आपने जाना है, ये सारे ऑप्शंस आपने ऑफ कर लेने हैं। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करती हैं और फालतू में मोबाइल को गर्म कर देती हैं ये चीज़ें। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। यहाँ पे लॉक स्क्रीन वाला तो मैंने आपको बताया है। डिस्प्ले जो है डोंट डिस्प्ले अगर आप करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन ये इससे आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। वे स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ये आपने ऑफ रखना है। नोटिफिकेशन आता है तो ये डिस्प्ले ऑन हो जाता है, इससे बैटरी बहुत जाती है। और ये जो तीसरी सेटिंग है इसे भी आपने ऑफ रख लेना है। और नीचे आपने इधर से नहीं आगे बताता हूँ, यहाँ पे बैनर्स जो हैं आपने ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाला रखना है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपने उन्हीं को आपने अलाउ करना है जो ऐप्स की नोटिफिकेशन ज़रूरी हैं, फालतू को आपने ऑफ़ कर देना है। ये सारी ज़रूरी हैं जो दिखाई हैं। ये बैजिस वाली जो है इसमें आपने आ जाना है। बैच स्टाइल मैंने डोंट डिस्प्ले रखा हुआ है। ये जो आते हैं ना ये तीनों, ये भी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं, तो आपने डोंट डिस्प्ले कर देना है। और यहाँ पे नीचे आपने फिर ये एआई रिमाइंडर ये दोनों ऑफ़ कर देने हैं। मोर सेटिंग्स पे आपने ये सेटिंग्स कर लेनी है और बबल्स में ऑफ़ रख लेना है बबल। और यहाँ पे ये दोनों भी आपने सेटिंग्स ऑफ रख लेनी हैं। और इसके अलावा स्टेटस बार में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको ऐप आइकन्स रखना चाहते हैं या कुछ भी नहीं रखना चाहते, लेकिन एक कोई रखना पड़ेगा तभी आपको नोटिफिकेशन का पता चलेगा। इसमें से आप कोई भी रख सकते हैं और ये जो सेटिंग्स मैंने की हुई हैं यही आप करोगे। और इसके बाद
यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो इस वजह से अब जितने ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन लाजमी है, यानी आप सुनना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आप अलाउ करोगे, बाकियों को ऑफ़ कर दोगे जैसे मैंने ऑफ़ की हुई हैं। अब नेक्स्ट सेटिंग आपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले में जाकर करनी है। ये जो फिंगरप्रिंट आपने लगाया हुआ है ना, ये जो ऑफ डिस्प्ले होता है, मोबाइल बंद होता है लेकिन वो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला आ रहा होता है, तो वो इधर से आपने जाना है और आपने अपना पासवर्ड डाल देना है। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और नीचे जो है यहाँ पे ना आपने स्क्रीन ऑफ फिंगर डिस्प्ले, ये जो है इसको ऑफ रखना है। इससे भी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। और नीचे अब नेक्स्ट आ जाना है आपने ऐप मैनेजमेंट में, और यहाँ से आपने आ जाना है जी नीचे स्पेशल ऐप एक्सेस में, और यहाँ से आपने नीचे आ जाना है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको लोड हो रहा है, टाइम लेता है, इसको आपने ऑल ऐप्स करके जिस ऐप का यहाँ पे ये एरो शो हो रहा है सिर्फ उन्हीं का आप कर सकते हैं, बाकियों का नहीं। ऑप्टिमाइजिंग बैटरी यूज़ करना है, इसी तरह बाकी सारों का भी, जैसे ये है तो इसका भी मैंने ऑप्टिमाइजिंग बैटरी यूज़ कर दिया है। टिकटॉक स्टूडियो है, इसका भी कर दिया है। यानी जितने भी हैं उनका आपने ऑप्टिमाइजिंग बैटरी यूजेस कर देना है, जिनके आगे ये एरो नज़र आ रहा है सिर्फ उन्हीं का होगा। यहाँ से फ़िलहाल यही सेटिंग है और इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है। यहाँ से आपने लोकेशन में चले जाना है, लोकेशन फालतू ऑन नहीं करनी, या आपने ऑफ ही रखनी है। एंड लोकेशन सर्विसेज में जाकर ये जो सेटिंग्स मैंने की हुई हैं ये आपने कर लेनी है। ये जो क्राइसिस अलर्ट ऑफ, अर्थक्वेक अलर्ट ऑफ, ये बताता है कोई नहीं, वैसे ही फीचर यूज़ हो रहा होता है। और इमरजेंसी लोकेशन सर्विस ये भी ऑफ़ कर लें। ये सारी सेटिंग्स वाईफाई स्कैनिंग और ये ब्लूटूथ स्कैनिंग तो लाजमी ऑफ़ करना है। और इसके अलावा यहाँ से आपका काम ख़त्म होता है और आ जाना है यहाँ से आपने स्पेशल फंक्शंस में अगर हम जाते हैं तो डायनामिक बार आपने सिर्फ उन्हीं का रखना है जिनका ज़रूरी है, बाकियों का ऑफ़ कर देना है। और इसी तरह नीचे स्मार्ट पैनल, अगर ये जो साइड में ये पैनल नज़र आ रहा है ये इसको कहते हैं स्मार्ट पैनल, इसको मैं ऑफ़ रखता हूँ क्योंकि ये भी बैटरी ड्रेन करता है। और आउटडोर बूस्टर इसको तो लाजमी ऑफ़ करना है, ये किसी काम का नहीं है, वैसे ही बस ऑप्शन है, इसलिए फालतू में अगर ऑन रहेगा तो बैटरी ड्रेन करता रहेगा और इससे इधर से भी आपका काम ख़त्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है बैक लाइट इफ़ेक्ट। ये जो अगर आइटल में तो इस तरह का इफ़ेक्ट है, लेकिन इसको आपने ऑफ़ रखना है। कईयों के डिस्प्ले में ये जो डिस्प्ले नोटिफिकेशन आता है तो डिस्प्ले में लाइट हो ऑन होने शुरू हो जाती है, और ये चीज़ें आपने ऑफ़ रख लेनी है। नेक्स्ट सेटिंग बैटरी एंड पावर सेविंग में जाना है और यहाँ से आपने चार्ज वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से एआई चार्जिंग प्रोटेक्शन ऑफ़ कर देनी है। बाईपास चार्जिंग तब आपने ऑन करनी है जब आप स्मार्टफ़ोन के साथ लगाकर तब आप खेल रहे हो, ठीक है। यानी स्मार्टफ़ोन बैटरी में चार्जिंग में लगा हुआ है और आप गेम्स खेल रहे हैं तो तब इसे आपने ऑन कर लेना है, तब ये आपकी बैटरी को नुकसान नहीं देगा और ओवर हीटिंग से भी बचाएगा। नेक्स्ट आपकी जो सेटिंग आ जाती है, यहाँ पे सिस्टम्स में जाएंगे आप और यहाँ पे आप एक्शन एंड जेस्चर्स में जाएंगे और ये सारे आपने ऑफ़ कर लेने हैं। यही इससे बैटरी कम ड्रेन होती है, ये ऑन होते हैं तो बैटरी ड्रेन होती रहती है, ये सारे आपने ऑफ़ कर लेने हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने नीचे अभी एक सेटिंग है, यहाँ इसके लिए आपने माय फ़ोन में जाना है एंड वर्जन इन्फो में जाना है। बिल्ड नंबर को आपने कम से कम 7 बार क्लिक करना है। मेरा ऑन है, डेवलपर मोड ऑन होगा। आपने पासवर्ड अपना स्क्रीन वाला डाल देना है, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा और वहाँ पे हम चलते हैं सिस्टम्स पे और डेवलपर ऑप्शन ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपने जो है जैसे-जैसे मेरी सेटिंग्स अब एक-एक मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जैसे-जैसे आपको नज़र आ रही हैं वैसे-वैसे आपने कर लेनी है। ये सेटिंग्स जैसे आपको नज़र आ रही हैं वैसे ही ऑफ़ रखनी है। इनेबल ब्लूटूथ इसे डिसेबल रखना है। ये सारी आपने सेम टू सेम नज़र आ रही होगी। नीचे भी ये गौर करना, जैसे जैसे आपको नज़र आ रहा है वैसे ही आपने रखनी है सेम। कोई आपने छेड़नी नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट होती हैं जो ऑन है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको आपने नहीं छेड़ना। ये यूएसबी डिबगिंग इसे ऑफ़ कर लो। ये वायरलेस डिबगिंग ये जितनी भी ऑफ़ हैं इनको आपने ऑफ़ करना है। ये जो ऑन है इसको ऑन ही रहने दो और ये लोगर बफर साइज़ इसे आपने ऑफ़ ही रखना है, इसको ऑन रहने दो। ये वाईफ़ाई वाला ये लाज़मी है। इनेबल जीपीयू डिबग लेयर्स ये भी आपने ऑफ़ रखना है। ये क्या करता है, गेमिंग की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन एक तो मोबाइल हीट बहुत होता है और इसके अलावा बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। ये सारी सेटिंग्स आपने ऑफ़ ही रख लेनी है। सही से देख लो इन सब सेटिंग्स को, ठीक है। वाईफ़ाई इस स्कैन वाले को भी आपने ऑन करना है, ये भी बैटरी में हेल्प करेगा बैटरी इंक्रीज़ करने में। एंड ये सारी सेटिंग्स अच्छे से देख लेनी है आपने। जो ऑन हैं उनको ऑन ही रहने दो, जो ऑफ़ हैं उनको ऑफ़ रहने दो, ठीक है जी। नीचे ये सारे ऑफ़ रहेंगे।
शो टैब्स, इनको ये जो अभी मेरी सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस वजह से टैब शो हो रहे हैं, वरना ये ऑफ ही रहते हैं, इनको छेड़ना नहीं है आपने। एंड नीचे आप आएंगे जब, तो यहाँ पे ये विंडो एनिमेशन 0.5x, ट्रांजिशन वाली भी 0.5x, एंड यहाँ पे एनिमेटर वाली भी 0.5x। इससे तो आपका स्मार्टफोन भी फास्ट हो जाएगा और इसके अलावा बैटरी भी कम ड्रेन होगी। और ये फोर्स LTL ये सारे आपने ऑफ रख लेने हैं। और यहाँ पे नीचे जो है डीबग GPU इसे भी ऑफ, एंड यहाँ पे डीबग नॉन ये सारे जो है आपने ऑफ रखना है। 4x मासा ये भी आपने ऑफ रखना है। एंड नीचे आपके आते रहेंगे ये सारी सेटिंग्स, आप अच्छे से देख लें। मैं आस्ता आस्ता स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आपने सेम टू सेम ऐसी करनी है और नीचे ये इसे ऑन ही रहने देना है। तो भाई यही थी कुछ सेटिंग्स। ये सेटिंग्स अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी बैटरी, जो मेरी बैटरी काफ़ी इंक्रीज़ हुई हुई है, तो आपकी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। बस फालतू पंगे मत कर देना, ये ना है कोई ज़रूरी चीज़ आप ऑफ़ कर दो तो फिर बाद में पछताओगे। और एक काम जो मैं रात के टाइम करता हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे सिग्नल्स जो हैं यूफ़ोन जैज़ के बहुत कम हैं, तो एरिया में 2-3 तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं। तो मैं इसी वजह से रात के टाइम जब सोते वक़्त अगर आपको ज़रूरत है, अगर कॉल्स वगैरह आती हैं रात को, तो आपने बिल्कुल भी इन्हें नहीं छेड़ना। मैं रात को मुझे इतना ज़रूरत नहीं है तो मैं एयरप्लेन मोड ऑन कर देता हूँ, जिससे बैटरी मेरी कम ड्रेन होती है। तो आपको अगर ज़रूरत है तो ऑफ़ नहीं करना, ऑन ही रहने देना, वरना ये ना हो बाद में मुझे पकड़ के कहो कि भाई ये हो गया है, तो आपने ऑफ़ नहीं करना। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर बेशक रात को ऑफ़ करके रखो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी 2% बैटरी जो है ड्रेन होती है। तो यही थी कुछ सेटिंग्स। तो भाई यही थी ये कुछ सेटिंग्स, उम्मीद है आपको खुशी हुई होगी। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि मैंने ये वीडियो बना दी आप लोगों के लिए। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मेरा भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी आपकी ये बैटरी की टाइमिंग सेट नहीं हो रही तो भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कसूर है आपकी, या तो आपने बैटरी का कोई प्रॉब्लम बन गया है, यानी कि बैटरी जो है आपने डैमेज कर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा हीट चूँकि होता है तो बैटरी या तो डैमेज होगी, या लेकिन बैटरी इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती। वो अलग बात है आप किस लेवल तक ख़तरनाक बंदे हो जो बैटरी जल्दी ड्रेन कर दो। लेकिन यहाँ पे अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ही मसले होते हैं जो कि आईटेल ही हेल्प कर सकता है। तो वहाँ पे आप जाकर अपने बार बार फीडबैक दो ताकि आईटेल इस प्रॉब्लम को हल कर सके। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और मुझे फॉलो कर लो मज़ीद ऐसी टेक वीडियोज़ के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए, आईटेल S25 की बैटरी के अलावा भाई जिस पे कहोगे बना दूंगा, लेकिन मजाक करूँ इसका भी कहोगे बना दूंगा, जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।